अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के मुज़ाकरात का तीसरा और फाइनल राउंड बेनतीजा। मुल्क में एक साथ इलेक्शन पर इत्तेफाक, लेकिन असम्बलियाँ तहलील करने और इलेक्शन की तारीख पर इख्तलाफात। इसाक़ ने कहा कि दोनों जानिब से लचक दिखाई गई, लेकिन तारीख का मामला एक पेचीदा मामला है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि 14 मई से कबल तमाम असम्बलियाँ तहलील करने पर हुकूमत नहीं मानी। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवा दें। खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी अदालत जल्द देखे। कमर बाजवा के कहने पर सुबह असम्बलियाँ तोड़ी। उन्होंने हमें इलेक्शन करवाने के लिए कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। इमरान खान की फिर साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात की बौछार। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक अदालती फैसला ना माना गया तो सड़कों पर तहरीक शुरू करूंगा। मार्शल लॉ लगाया गया तो फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। जनरल बाजवा ने तुम्हें और तुमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब, बोलें कि तुमने 4 साल अपने दिमाग से सिर्फ मुल्क को लूटा, बाकी सब दूसरों के कहने पर किया। तुम्हें कभी ISI ने दूसरों की करप्शन का बताया। जनरल बाजवा तौसी के लिए अमरीका से लॉबिंग कर रहा था और तुम बंद कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। सियासी लोग इख्तिलाफ इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालती माहौल को आलूदा कर दिया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से बिल पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। केस में फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी रद्द। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर एतराज़ भी नाकाबिल कबूल। फरीक़ैन से 8 मई तक जवाब तलब। बिल पर पार्लिमान ने बहस का रिकॉर्ड भी मांग लिया। स्पीकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड तलब करें। अदलिया की तारीख का हिसाब लें। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वज़ीर-ए-आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि एक इदारा कोशिश कर रहा है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी ना करें। हमें मुज़ाकरात कहने पर पहले पंचायत लगाकर अपने मसाइल हल करें। जज पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। पार्लियामेंट के अलावा कोई आइन को रीराइट नहीं कर सकता। वफाकी वजीर शाज़ मरी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। नूर आलम खान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान। कहा कि रजिस्ट्रार से अफसरान के प्लॉट्स की तफसीलात मांगी जो नहीं दी गई। पाकिस्तानी अवाम को तमाम हक़ाइक़ का मालूम होना चाहिए। साकिब निसार ने मुल्क और कौम के साथ जो जुल्म किया वो नाकाबिले माफ़ी है। उनकी मुबैना ऑडियो पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुतालबा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जेलों में जाते हैं। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन नौजवानों को वतन अजीज से मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज काज़िम कहा कि नौजवान और ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। पंजाब भर में नौजवानों और ख़वातीन को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के अमल पर इत्मीनान का इज़हार। असम्बली अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करे। ऐवान ने पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली बुरहान चांदनी की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात करवाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि PTI ने पंजाब और KP असम्बली हंसते हंसते तोड़ दी, लेकिन अब रो रहे हैं। स्पीकर असम्बलियाँ बहाल करवाने अदालत पहुँच गए थे। सिंध असम्बली का इजलास मुलतवी। बजट पास करने से पहले असम्बली टूट गई तो मुल्क कैसे चलेगा। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे, क्या उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे पास होता है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल, ये भी वाज़ेह कर दिया कि कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहते, कोई लाडला नहीं, कोई मसला नहीं, तो मामलात पर फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रहा। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म, जुमे को 2 बजे तक तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत। पंजाब हुकूमत से 8 मई तक तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। मुझे तीसरी मरतबा कत्ल करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान का अदालत में बयान। अदालत ने कहा कि शामिल तफ्तीश होना लाजमी है। जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ का मामला है तो अदालत से रुजू कर सकता है। पुलिस रात भर गुजरात में ढूंढती रही। परवेज इलाही सुबह लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। रहनुमा पीटीआई ने एंटी करप्शन के मुकदमे में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर करवा ली। जस्टिस असजद की परवेज इलाही को पुलिस छापों के खिलाफ इस्तदा पर मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। परवेज इलाही बोले कि मेरे घर पर छापों के पीछे मोहसिन नकवी के सिवा कोई नहीं। मौसमी तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में इस बार अप्रैल से ही बारिशें शुरू हो गईं। अमीर मुल्कों के पैदा करदा मौसमी बहरानों का खुमियाजा गरीब अक़वाम भुगतने पर मजबूर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बयान। कहा कि बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। गुज़श्ता रिकॉर्ड बारिशों के मुतासरीन की आज भी एक बड़ी तादाद मदद की मुंतज़िर है। कालाबाग के इलाके मतोखेल में मफरूर मुल्जिमान की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। 3 राहगीर जाँ बहक, लाशें तहसील अस्पताल मुंतकिल। इसराइली कैद ने फ़लस्तीनी खिज़र अदनान की मौत के बाद इसराइली तैयारों की जारहियत। गजा की पट्टी, खान यूनिस समेत मुतादिद इलाकों में वहशियाना बमबारी। जोरदार धमाकों के बाद इमारतों से धुएं के बादल उठते देखे गए। सयूनी फौज का हमास और इस्लामी जिहाद पर रॉकेट हमलों और 3 अफराद को जख्मी करने का इल्जाम। बरतानिया के शहर लंदन के बकिंघम पैलेस के सामने से एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा शख्स को बकिंघम पैलेस के मैदान में बारूद फेंकने पर गिरफ्तार किया गया। बकिंघम पैलेस के बाहर कंट्रोल धमाका भी हुआ। बकिंघम पैलेस का मामले पर तबसरे से इनकार। कहा कि मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी के वक्त बादशाह और मलका पैलेस में नहीं थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे आज कराची में होगा। दोनों टीमों के ऑफिशियल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम आज का मैच जीतकर 5 मैचों की सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म।